श्रीमान विजय। एक सहकर्मी ने यह लिया। यह सुश्री तारा और किसी के साथ की तस्वीर है। आपको नहीं लगता कि वह धोखा दे रही हो सकती है? धोखा? चिंता न करें, मेरी पत्नी कभी धोखा नहीं देगी। वह बाकी सभी के साथ हमेशा से ठंडी और दूर रही है। इस पूरी दुनिया में मेरे अलावा वह किसी भी आदमी को अपने पास नहीं आने देगी। वह सिर्फ उन्हीं की परवाह करती है, मेरी और अपने उस पहले प्यार की, जो बीमारी से मर गया। तारा। ठीक है। अपना ख्याल रखना। उठो। तुम नहीं रहोगे तो मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूं? तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। उठो। डॉक्टर, डॉक्टर। उसका पहला प्यार। उसका तो बहुत समय से गुजर गया। सुश्री तारा अभी भी उसे छोड़ नहीं पाई है। इन सभी सालों में आप सुश्री तारा के लिए उससे कहीं ज्यादा कर चुके हैं। अगर उसके बारे में है तो आप खुद ही निपट लें। इतने सालों में आपने जो किया है, आप अभी भी उसके मरे हुए पहले प्यार से मुकाबला नहीं कर पाते। ठीक है, यह उसके दिल में एक घाव है, मैं उसे समझता हूं, और मैं एक मरे हुए आदमी से जलने वाला नहीं हूं। ठीक है, मेरी पत्नी के बारे में अब और नहीं बात करते। मैं उस पर भरोसा करता हूं, वह मुझे दुख देने वाला कुछ नहीं करेगी। जाओ। समझ गया श्रीमान विजय। यह आदमी, वह मेरी पत्नी के पहले प्यार से इतना मिलता क्यों है? क्या यह? प्रिया, तुम इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी नहीं आते। आज मेरे साथ आने पर तुम इतने अटल क्यों हैं? क्या तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं? बिल्कुल पसंद है। तुम मेरे पति हो, मैं कैसे नहीं चाहूंगी कि तुम मेरे साथ जाओ। वह बिल्कुल दिखता है उसके मृत खोया हुआ प्यार जैसा। यह कौन है? मैं ही इनका परिचय देने वाली थी। ये हैं हमारे नए साइन किए हुए आर्टिस्ट। ये अर्जुन हैं, अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं। अरे, इन्हें सिर्फ कम उम्र देखकर कम मत समझना, ये सच में टैलेंटेड सिंगर हैं। विजय, नमस्ते। मैंने सुश्री तारा से आपके बारे में बहुत सुना है। आज आपसे मिलकर आपकी मौजूदगी में वाकई दम है। श्रीमान अर्जुन, क्या किसी ने आपको नहीं बताया कि इस कार की पैसेंजर सीट इनके अलावा सिर्फ मेरे लिए रिजर्व है? विजय, सुश्री तारा ने ही मुझे यहाँ बैठने को कहा। उन्होंने कहा कि क्रिएटिव चीजों पर बात करना आसान होगा। प्रिया, हमारी कंपनी नई पीढ़ी के लिए एक टॉप टियर सिंगर बनाने की कोशिश कर रही है। अर्जुन इसके लिए परफेक्ट हैं। मैंने इन्हें आज आगे बैठने को कहा ताकि फ्यूचर ब्रांडिंग पर बात कर सकूं। जब मैं दूर था, शर्तिया वह वहां कई बार बैठ चुका होगा। प्रिया, मैं कसम खाती हूँ, सिर्फ एक बार। चलो ना, यह तो बस एक सीट है, हम बच्चे तो हैं नहीं। वहाँ कौन बैठता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना? चलो चलें, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने वाली है। कार से उतर जाओ। सुश्री तारा, विजय, वह। अरे प्रिया, अर्जुन को परेशान मत करो, हम सच में बहुत लेट हो गए हैं। मुझे किसी का भी मेरी जगह लेना पसंद नहीं। उतर जाओ, तुझे समझ नहीं आता? ओह प्रिया, चलो, बच्चे की तरह व्यवहार करना बंद करो, ठीक है? फ्रंट सीट किसको मिलती है, यह वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? शायद यह तुम्हारे लिए कुछ नहीं मायने रखता, लेकिन मेरे लिए यह एक कठिन सीमा है। ठीक है, जो भी। अर्जुन, पीछे बैठ जाओ। विजय, मैं माफी चाहता हूँ, यह मेरी गलती है। अब हम ठीक हैं, क्या हम बस चल सकते हैं? यह क्या है? तुम्हारी कार में मेंस शॉर्ट्स क्यों हैं? विजय, वे मेरे हैं। सुश्री तारा ने आज आखिरी मिनट में मुझे बताया, उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए कहा कि वो मुझे काम का तरीका सिखाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कपड़े बदलने का समय नहीं था, तो मैं कार में बदल गया। अभी सफाई का मौका नहीं मिला है। प्रिया, मैंने उसे कार में बदलने के लिए कहा, बस तुम्हें लेने का समय बचाने के लिए। गलत विचार न लो, ठीक है? गलत विचार न लो, तो तुमने उसे बदलने दिया कार में? कल तुम उसे लाओगी घर अपने साथ? प्रिया, तुम क्या कह रहे हैं? अर्जुन बस एक नया कॉलेज ग्रेड है, तुम उसे डरा रहे हैं। जो भी है,
प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मैं घर पहुंचने पर सब समझाऊंगी, ठीक है? जाने की जरूरत नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द है। क्या रद्द? प्रिया, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसे रद्द करने का मतलब है हमें बहुत सारा पैसा गंवाना पड़ेगा। मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं। इस वक्त कुछ और ज्यादा जरूरी है। वह क्या है? तुम्हें पता है मुझे सफाई का बहुत शौक है ना? तुमने गाड़ी में इतनी गंदगी फैला दी है। तुम्हें नहीं लगता कि पहले इसे साफ कर लेना चाहिए? तुम्हें नहीं लगता प्रिय? श्रीमान अर्जुन, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई है, तुम्हें अब साथ चलने की जरूरत नहीं। तुम टैक्सी लेकर वापस जा सकते हो। सुश्री तारा, प्रिया, हमें उसे लिफ्ट दे देनी चाहिए। यहाँ आसपास टैक्सी मिलना मुश्किल है। तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? उससे टैक्सी मिले न मिले, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं। विजय, बस तुम इंतजार करो, असली खेल अभी शुरू हुआ है। प्रिया, तुम अभी नाराज क्यों हो? मैंने तुम्हें पहले ही सब समझा दिया है। यह सिर्फ एक गलतफहमी है। गलतफहमी? जब से वह अर्जुन वाला लड़का कंपनी में आया है, तुम उसके लिए हर चीज में झुक रही हो, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रख रही हो। यह तुम्हारी उस शैली जैसा नहीं लगता जो एक ठंडी अलग थलग सीईओ की होती है। हर जरूरत का ख्याल का मतलब क्या है? अरे प्रिया, तुम बात को बहुत बड़ा बना रहे हो। मैं सिर्फ उसकी प्रतिभा की कद्र करती हूँ, बस इतना ही। पता है, आजकल के मार्केट में उस जैसा हाई क्वालिटी सिंगर ढूंढना बेहद मुश्किल है। मेरे लिए तो वह सिर्फ एक औजार है। मैं कसम खाती हूँ, हमारे बीच बिल्कुल कुछ नहीं है। यह लो, मैं तुम्हारे लिए यह लाई हूँ, एक ग्लोबल लिमिटेड एडिशन वॉच। तुम्हें पसंद आई? कुछ दिनों में हमारी शादी की सालगिरह है। मुझे लगा था तुम भूल गई होगी। सालगिरह? मुझे बताओ कि तुम नहीं भूली। आह, मैं कैसे भूल सकती थी प्रिय, बेशक मुझे याद है। अरे हाँ, यह वह तोहफा है जो मैंने तुम्हारे लिए लिया है, हमारी शादी की सालगिरह के लिए। प्रिय, मुझे पता है मैं हमेशा काम में व्यस्त रहती हूँ और हम एक दूसरे को ज्यादा नहीं देख पाते। तुम्हारा मुझ पर शक करना स्वाभाविक है, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे जानते हो। मेरे लिए तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मुझे इसमें इतना यकीन नहीं है। क्या अभी भी नहीं है? वह एक लड़का जिसे तुम भूल नहीं पाई, तुम्हारा पहला प्यार। उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? वह तो बहुत पहले की बात है। मैं उसे बहुत पहले भूल चुकी हूँ। इस वक्त मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। अच्छा, जब तक तुम दूरी बनाए रखोगी अर्जुन से, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ओह, अब समझ आया। तो मेरे प्यारे पति को असल में मुझ पर शक नहीं था, तुम तो बस चल रहे थे। ठीक है, ठीक है। मैं वादा करती हूँ, मैं अब से उससे पूरी दूरी बनाए रखूंगी। यह लो, मुझे तुम्हारे हाथ में यह वॉच पहनाने दो। अब से मैं उससे पूरी दूरी बनाए रखूंगी। अच्छा, चूंकि तुम इस बारे में इतनी ईमानदार हो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन प्रिय, भविष्य में मुझे इतने महंगे तोहफे मत देना। मुझे यह पसंद नहीं है। मुझे तो बस अपनी पत्नी चाहिए, हर दिन अपने पास। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। सुश्री तारा। क्या वह घड़ी जो मैंने तैयार करने को कही थी तैयार है? हाँ सुश्री तारा, लेकिन अगर साहब को पता चला कि उनकी घड़ी नकली है और असली चीज तुम अर्जुन को दे रही हो, तो क्या वो गुस्सा नहीं करेंगे? बस उन्हें मत बताना, सब ठीक रहेगा। वैसे भी मेरे पति के पास बहुत सारी घड़ियां हैं, उन्हें इस एक की कमी महसूस नहीं होगी। अब देखो, अर्जुन हमारी कंपनी का सितारा है, हम लापरवाही नहीं कर सकते उसके पहनने या इस्तेमाल करने की चीजों में। तुम समझ रही हो मेरी बात? मैं समझ गई सुश्री तारा। अपना काम जारी रखो।
काश तुम अब भी मेरे साथ होती। साहब, रसोई से तेल की बहुत तेज गंध आ रही है। आपको मुझे ये काम करने देना चाहिए। कोई बात नहीं। पिछले कुछ दिनों से काम के तनाव की वजह से मेरी पत्नी का पेट खराब रहता है। पहले उसे तभी अच्छा लगता था जब वह मेरा बनाया सूप पीती थी। आज आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। अच्छा हाँ, यह घड़ी मेरे लिए संभाल कर रख दो। यह मेरी पत्नी का तोहफा है, शादी की सालगिरह का तोहफा। यह दुनिया भर में सीमित संस्करण है, इसलिए इसे गंदा नहीं कर सकते। सुश्री तारा कितनी विचारशील हैं। ये घड़ी शानदार पर सादी दिखती है। यह आप पर बिल्कुल फकती है। साहब, क्या ये घड़ी दुनिया भर में सीमित संस्करण नहीं है? इसमें दरार कैसे आ गई? कहीं यह नकली तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम जा सकती हो। ठीक है। सहायक वर्मा, मेरी मदद करो और पता लगाओ कि क्या मेरी पत्नी ने हाल ही में कुछ खरीदा है, उसने क्या खरीदा और उसे किसे दिया। खास तौर पर घड़ी जैसी चीजें। जी श्रीमान विजय। तारा, इतने सालों की शादी के बाद मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी की सालगिरह पर तुम मुझे एक नकली घड़ी दोगी। मैं पता लगाऊंगा कि तुम मुझसे क्या राज छुपा रही हो। जान, तुम इन दिनों बहुत खोए खोए रहते हो। अगर कुछ दिमाग में है तो मुझे बता सकते हो। मेरे दिमाग में क्या होगा, बस काम का बहुत प्रेशर है इन दिनों। जान, हमारी शादी को तो कितने साल हो गए, तुम्हें नहीं लगता कि अब एक बच्चे का समय आ गया है? बच्चा? तुम ये बात अचानक क्यों ले आए? देखो, मेरी कंपनी अभी विकास के एक अहम मोड़ पर है। इस समय हमारे पास अभी बच्चा पालने का समय नहीं है। कुछ साल बाद इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? तुम्हारे पास समय नहीं है, पर मेरे पास है। बस तुम बच्चे को जन्म दो, तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सब कुछ मैं संभाल लूंगा। लेकिन जान, मैं सचमुच एक बच्चा चाहता हूं। खैर, बच्चा पालना कोई अकेले का काम नहीं है। थोड़ा और इंतजार करते हैं, समय अभी ठीक नहीं है। क्या तुम बच्चा नहीं चाहती, या फिर तुम अपने अतीत को भूल नहीं पा रही? अतीत को भूलना से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा अभी सही समय नहीं है, बस नहीं है। मैं कारण जानना चाहता हूं। और क्या कारण हो सकता है? बस बच्चे के लिए सही समय नहीं है, बात खत्म। तुम मुझसे क्या चाहते हो? जान, मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब मेरी कंपनी थोड़ी स्थिर हो जाएगी, मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। नाराज मत हो। और बच्चे वाली बात, उसे अभी के लिए छोड़ देते हैं। चलो बस काम पर ध्यान देते हैं। चिंता मत करो, तुम्हारी बीवी सब संभाल लेगी, ठीक है? मैं नहाने जा रही हूँ। तो पता चला? जी श्रीमान विजय, सुश्री तारा ने जो घड़ी आपको दी थी वह धोखेबाज है। वह अभी भी ऑनलाइन मिल सकती है, 9.99 में, मुफ्त डिलीवरी के साथ। और वह ग्लोबल लिमिटेड एडिशन वाली घड़ी उन्होंने अर्जुन को दे दी। अच्छा, मुझे पता था। तारा, मुझे यकीन नहीं होता तुम इतनी हद तक जा सकती हो। तुम अतीत को छोड़ नहीं सकती, है ना? तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम हमेशा के लिए अतीत में फंसी रहो। तो तुम क्या सोचते हो? सुश्री तारा ने यह मेरे लिए खुद चुना है। अच्छा है ना? यह कितना चमकदार है, जरूर एक भाग्य खर्च हुआ होगा। सुश्री तारा ने कहा, जब तक मुझे ये पसंद है, इसकी कीमत कोई मायने नहीं रखती। तुम जानते हो, मुझे तो लगता है बिल्कुल वैसा ही जैसा श्रीमान विजय के पास है। तेज नजर। मैंने अपनी रिसर्च की है। श्रीमान विजय की घड़ी धोखेबाज है, मेरी असली चीज है। क्या तुम कह रहे हो सुश्री तारा ने तुम्हें असली वाली दी और धोखेबाज वाली अपने ही पति को दी? अर्जुन, सुश्री तारा को जरूर तुम पर फिदा होना चाहिए। तुम जैकपॉट हिट करने वाले हो। बिल्कुल। बस इतना है कि सुश्री तारा ने चीजों को बिल्कुल ऑफिशियल नहीं किया है अभी तक।
तुम्हें लगता है मुझे पहला कदम उठाना चाहिए? रुको, क्या हो अगर सुश्री तारा को हार्ड टू गेट खेलना पसंद है? फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं बस बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हें अपना दावा जताना होगा। एक आइडिया है, इसे अपनी सोशल मीडिया फीड पर पोस्ट करो। सबको बता दो कि तुम्हारा सुश्री तारा के साथ खास रिश्ता है। यह खास है। तुम सही कह रहे हो, मैं अभी पोस्ट करता हूँ। सुश्री तारा द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुना गया एक तोहफा, मुझे ये बिल्कुल पसंद है। धन्यवाद मेरी पसंदीदा सुश्री तारा। मुझे हमेशा याद रहेगा जो तुमने मुझसे कहा। जब तक मुझे ये पसंद है, इसकी कीमत कोई मायने नहीं रखती। मुझे आश्चर्य है विजय की क्या हालत होगी जब वो ये पोस्ट देखेगा। तारा, अर्जुन, तो तुम दोनों मेरी पीठ पीछे प्यार मोहब्बत कर रहे हो, है न? मुझे मूर्ख बना रहे हो। अच्छा, जैसे को तैसा। मैं तुम दोनों को इस कल्पना में जीने नहीं दूंगा। तारा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुमने मेरे लिए बना तोहफा उसे दे दिया और अब वह तुम्हारे दिए हुए आत्मविश्वास का इस्तेमाल करके सीधे मेरे सामने शान दिखा रहा है। लगता है तुम्हारी नजरों में हमारा रिश्ता कुछ भी नहीं था। श्रीमान विजय, क्या मैं उसे बाहर निकलवा दूं? नहीं, उसकी छोटी मोटी चालें मैं खुद उसे संभाल लूंगा। उसके लिए वह बस एक औजार है, बस इतना ही। लेकिन उसने तो इसे अपनी सोशल मीडिया फीड पर भी डाल दिया है, किसी को भी ब्लॉक तक नहीं किया। क्या यह आपके खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं है? अगर आप कुछ नहीं करते तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि हम उससे डर रहे हैं? श्रीमान विजय, देखिए, एक तोहफा सीधे सुश्री तारा की तरफ से, मुझे बेहद पसंद आया। शुक्रिया मेरी प्यारी सुश्री तारा, मैं हमेशा आपकी बात याद रखूंगा। अगर मुझे पसंद है तो कोई कीमत ज्यादा नहीं है। तारा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम वही पुरानी चालें मर्दों पर चलाओगी। मैंने सोचा था पिछली बार के बाद जब मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी थी, तुम सीख जाओगी कि पीछे हटना है। लेकिन तुम बस अपनी किस्मत आजमाती जा रही हो। तुमने फिर से हद पार कर दी है। श्रीमान विजय, क्या हम सच में बस चुप रहने वाले हैं? उसे पूरी कंपनी में बकवास फैलाने दे? यह आपकी फितरत नहीं है सर। उस जैसे मूर्ख से निपटना आसान है। सहायक वर्मा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे करते हो। कल कंपनी के हर कर्मचारी के लिए, अर्जुन को छोड़कर हर एक के लिए एक घड़ी तैयार करो। हर किसी के लिए? श्रीमान विजय, यह तो करोड़ों रुपए का मामला है। मेरे लिए खर्च मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि वे मैच करें। ओह, और एक बात, कल कंपनी में एक पुरस्कार समारोह आयोजित करो। हर किसी को हाजिर रहना होगा, सुरक्षा कर्मचारियों को भी। साफ है? एक पुरस्कार समारोह? सर, क्या प्लान है? तुम देख लोगे, इसे पूरा करो। जी सर। तारा, तो तुम अर्जुन की रक्षा कर रही हो, तो फिर मैं देखूंगा कि तुम उसके लिए कितनी दूर तक जाती हो और मेरे साथ क्या करती हो। प्रिया, यह क्या मौका है? अचानक पुरस्कार समारोह क्यों कर रहे हो? मुझे पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रही हो। हाल ही में सबने बहुत मेहनत की है। बेशक मैं एक पुरस्कार समारोह कर रहा हूं, सबको ठीक से सम्मानित करने के लिए। क्या सिर्फ तुम ही हो जो गिफ्ट दे सकती है? मैं नहीं दे सकता। गिफ्ट? कौन से गिफ्ट? प्रिया, तुम फिर से कुछ गलत समझ रहे हो। आज कंपनी की चौथी वर्षगांठ है। मुश्किल वक्त में साथ देने और आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। आपकी वजह से ही कंपनी फली फूली है। आपके समर्पण को नजरअंदाज नहीं किया गया है, खासकर आपका। जय, यहां आओ। श्रीमान विजय, आपने मुझे बुलाया? जय, आप कंपनी में यहां सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं और आपने इसमें अपना सब कुछ लगा दिया है। आज मैं आपको वह सम्मान देना चाहता हूं जिसके आप हकदार हैं। श्रीमान विजय, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। इतनी हलचल की जरूरत नहीं है। आप इस कंपनी के एक अहम हिस्से हैं, यही आपके लायक है। देखो कैसा लगता है। ये एक वैश्विक सीमित संस्करण घड़ी है। यह है एक वैश्विक सीमित संस्करण घड़ी। तुम्हें पसंद है? वैश्विक सीमित संस्करण। श्रीमान विजय,
आप सच में ये मुझे दे रहे हैं? लेकिन मैं तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। ये तोहफा बहुत कीमती है। सिक्योरिटी गार्ड होने में क्या बुराई है? आपका योगदान यहाँ किसी से कम नहीं है। चलो, मैं तुम्हारे लिए इसे पहनाता हूँ। देखो, एक आदमी अपनी जिंदगी में पास होनी चाहिए एक ऐसी घड़ी जो सच में उसकी हो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी इतनी अच्छी घड़ी। अरे सब देखो कितनी अच्छी है ना? है ना? बहुत अच्छी है ना? हाँ। सब शांत रहो, यहाँ हर किसी को एक मिलेगा। आप सबकी मेहनत के लिए धन्यवाद। अब सहायक वर्मा। शुक्रिया श्रीमान विजय। शुक्रिया सहायक वर्मा। शुक्रिया श्रीमान विजय। शुक्रिया सहायक वर्मा। श्रीमान विजय ने कहा है कि सभी तोहफों का हिसाब है। सुश्री तारा ने आपको पहले ही एक वैसा ही दे दिया है, तो आपको दूसरा नहीं मिलेगा। और एक और बात, तोहफा मिलने के बाद उसे अपनी सोशल मीडिया फीड पर जरूर पोस्ट करना और श्रीमान विजय का ठीक से जिक्र करना। श्रीमान विजय ने कहा, जब तक आप सब खुश हैं, उनका हर पैसा सार्थक है। मैं अभी पोस्ट कर रही हूँ। प्रिय, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानबूझकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? प्रिय, मुझे पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैं तो स्टाफ को तोहफे बांट रहा हूँ। इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? क्या बस कुछ घड़ियां दे दी? तुम्हें तकलीफ हो रही है? प्रिय, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, कर्मचारियों के साथ व्यवहार करने में तुम्हें सभी के साथ न्याय करना होगा। तुम नहीं कर सकते, किसी को पसंदीदा नहीं बना सकते। प्रिय, तुम निश्चित तौर पर गलत समझ रहे हो। कंपनी में कुछ बुरी बातें चल रही हैं आजकल। कहती हैं अर्जुन और मैं किसी तरह का खास रिश्ता है। तुम उनकी बकवास नहीं सुनो। तुम जानते हो मैं किस तरह की व्यक्ति हूँ। तुम मुझे सबसे अच्छे से जानते हो। बिल्कुल, मैं जानता हूँ। मैं निश्चित तौर पर तुम्हें जानता हूँ। तुम एक ठंडे अलग थलग CEO हैं। तुम कैसे बस किसी आदमी को तुम्हें छूने दे सकते? लेकिन अर्जुन अलग है। बस उसका चेहरा ही तुम्हें दिन रात उसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना? तुम क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं समझती। स्टेला, मैं विजय एक छोटा आदमी नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई लगातार मेरी चीजों को चाहता है और सोशल मीडिया पर भी ढिंढोरा पीटता है, यह मुझे सचमुच गुस्सा दिलाता है। बस जब सच्चाई की बात होती है तुम अभी सोचते हो मैं तुम्हारे लिए वफादार नहीं हूँ, यही है? ठीक है, आज से शुरू करके तुम मेरे पीछे पीछे चल सकते हो। मुझे देखो कि मैंने सचमुच किया है तुम्हें धोखा देने के लिए कुछ। अरे क्या जल्दबाजी है? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम पर शक करता हूँ। मैं बस जैसा है वैसा बता रहा हूँ। प्रिया, मुझे लगता है कि एक समस्या है हमारे भरोसे में। मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगी। अच्छा, तो अभी मुझे समझाओ। तुमने मुझे एक नकली घड़ी क्यों दी, लेकिन अर्जुन को असली दी? मैं सचमुच तुम्हारे लिए कम महत्वपूर्ण हूँ तुम के कर्मचारी से? क्या हाल है प्रिय? तुम डरती हो कि लोग पता लगा लेंगे। तुमने मुझे एक नकली घड़ी दी लेकिन अर्जुन को असली चीज दी। चिंता न करो, मैं विजय इतना छोटा आदमी नहीं हूँ। मैं किसी और आदमी से जलने वाला नहीं हूँ एक बेकार छोटी चीज पर। श्रीमान अर्जुन, वह घड़ी जो मेरी पत्नी तुम्हें दी एक उच्च गुणवत्ता की नकली है। जो मैं बांट रहा हूँ असली चीज है। अगर तुम एक चाहते हो तुम अपनी ला सकते हो और मेरे से बदल सकते हो। प्रिय, मुझे जाना है, तुम इसे संभालो। कुछ लोग अपने में इतने भरे होते हैं, वो अपनी लीग से बाहर हैं। वे अपनी जगह भी नहीं जानते, फिर भी श्रीमान विजय के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं। अगर वे इस तरह शर्मिंदा रहें, श्रीमान विजय उन्हें कंपनी से बाहर कर देंगे। मैंने तुम्हें नहीं बताया था? जो चीजें मैं तुम्हें देती हूँ उन पर गोपनीय रहो। तुमने उसे अपने सोशल मीडिया फीड पर क्यों पोस्ट किया? अब मेरे पति सोचेंगे कि कुछ चल रहा है। सुश्री तारा, मैं बस इतना खुश था कि मैं भूल गया। आखिरकार ये पहला गिफ्ट है जो तुमने मुझे दिया है। मैं चांद से ऊपर था। तुम्हें कुछ अंदाजा है कंपनी में लोग कैसे हमारे बारे में बातें कर रहे हैं और तुम फिर भी आगे बढ़े और इसे पोस्ट किया। सुश्री तारा, मैं समझता हूँ मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया है। मैं अभी विजय से माफी मांगने जाऊंगा, चाहे वो मुझे मारे या चिल्लाए या मुझे घुटने टेक कर मांगने पर मजबूर करे। मैं एक भी शिकायत नहीं करूंगा। मैं अभी जाता हूँ। रुको, छोड़ो भी। जब बात आखिरकार इस पर आती है, यह मेरी भी गलती है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं संभाल लूंगी। सुश्री तारा, मुझे समझ नहीं आ रहा
तुमने उसे बस एक तोहफा दिया था, है ना? क्या विजय सचमुच इतना नाराज हो गया? क्या ये बहुत छोटी बात नहीं है? और मैंने ये भी सुना है कि जब से तुम दोनों की शादी हुई है वो तुम्हारे हर काम में दोष निकालता रहता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कंपनी के असली मालिक विजय ही हैं। तुम तो बस एक कठपुतली हो, तुम वही करती हो जो वह कहता है, उसका विरोध करने की हिम्मत कभी नहीं करती। सुश्री तारा, क्या तुम सचमुच संतुष्ट हो कि हमेशा उसके इशारों पर नाचती रहो? बस करो, रुक जाओ, वह कंपनी नहीं चलाता। चिंता मत करो, अब से जब तक मैं यहाँ हूँ मैं उसे तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। सुश्री तारा, शुक्रिया, अब से मैं तुम्ही पर भरोसा करता हूँ। चिंता मत करो। अरे विजय, शुक्र है कि मेरी बेटी की शादी तुमसे हुई। इससे हमारे लिन परिवार की इतनी ऊंची हैसियत है। तुम सचमुच एक बेहतरीन दामाद हो। माँ, तुम आज यहाँ फिर से पैसे मांगने ही तो नहीं आई हो, है ना? अरे यह कैसी बात है? मुझे अपने दामाद की याद आती है, मैं मिलने आई हूँ। क्या यह सामान्य नहीं है? लेकिन माँ को हाल ही में थोड़े पैसों की जरूरत है। अरे ज्यादा नहीं उम्मा, बस 30 लाख $। अरे विजय, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए हमेशा इतने अच्छे हो। यह ज्यादा तो नहीं है, है ना? $25 लाख है ना? अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम वापस क्या कर रही हो? क्या तुम ऑफिस में ओवरटाइम नहीं कर रही थी? माँ, मुझे डर है तुम्हारी बेटी सिर्फ मुझसे मिलने वापस आई है, किसी आदमी की वजह से। आदमी? कौन सा आदमी? प्रिय, तुम और उस आदमी के बारे में क्यों न हम सब तुम्हारी माँ के सामने ही साफ कर लें? माँ, यह बात हम दोनों के बीच है, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम हमें कुछ पल दे सकती हो? आखिर क्या हो रहा है? जाओ। अरे बाप रे। प्रिया, मुझे लगता है कुछ बातें हम साफ साफ बात करनी चाहिए, नहीं तो हम और दूर हो जाएंगे। यही तुम चाहते थे, नहीं? प्रिया, मजाक बंद करो, ठीक है? हाँ, मैंने तुम्हें एक नकली घड़ी दी थी, लेकिन यही तुमने कहा था, नहीं? तुमने कहा था महंगी चीजें पसंद नहीं, तो मैं तुम्हारी पसंद के हिसाब से चला। हाँ, मुझे घड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है अर्जुन का अनुचित और संदिग्ध व्यवहार मेरी पत्नी के साथ। यह अनुचित है, मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए। तुम शोर मचाना बंद करोगे? अर्जुन और मैं सिर्फ सहकर्मी हैं, वह सिर्फ एक कर्मचारी है। यह तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। तुम्हें खुद यह विश्वास है? क्या हो रहा है? तुम अर्जुन पर इतना क्यों अटके हुए हैं और छोड़ते नहीं? तुम्हें पता है कि तुमने उसे गलत समझा। उसने रात भर पिया, अचानक पेट में खून बहने लगा और वह अभी हॉस्पिटल में है। बहुत दुखद है। तुम अब भी उसका बचाव कर रहे हो? मैं उसका बचाव नहीं कर रही हूँ, मुझे बस उसके लिए दुख है। सोचो, वह नया ग्रेजुएट है और तुम उसे हर जगह टारगेट कर रहे हो। यह ज्यादा नहीं है? तारा, क्या तुम सच में इतनी भोली हो या बस बनावटी हो रही हो? मैं तुम्हें एक बार फिर बता दूं, मैं उसकी रक्षा नहीं कर रही हूँ। अगर तुम उसे परेशान करते रहे तो मैं। तुम क्या करोगी? तारा, सुन लो, तुम्हारे और तारा परिवार के पास जो कुछ भी है वह सब मैंने दिया है, इस घर समेत। तारा, हम पति पत्नी हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता शुद्ध रहे। मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को अच्छी तरह देखो। अगर तुमने कुछ भी किया हमारे रिश्ते के साथ विश्वासघात करने के लिए, तो उसके नतीजे तुम जानती हो। अरे बाप रे, सब ठीक चल रहा था, यह लड़ाई झगड़ा क्या है? हमारे बीच जो होता है वह तुम्हारा मामला नहीं है, दूर रहो। मेरा मामला कैसे नहीं है? अगर कुछ हो गया तुम्हारे और विजय के बीच तो मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? अरे मेरी प्यारी बेटी, चुपके से बता दो, वह आदमी जिसका विजय ने जिक्र किया उसका क्या चक्कर है? मैं एक बार फिर कह रही हूँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो इस बारे में बात बंद करो, ठीक है? अरे बाप रे, अपनी माँ के सामने नाटक मत करो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने सच में कुछ गलत किया है तो या तो उस आदमी से तुरंत नाता तोड़ लो या फिर बेहतर तरीके से छुपाओ ताकि विजय को पता न चले। अरे बाप रे, अगर विजय ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो तारा परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। अरे माँ, मैं एक बार फिर कहती हूँ, उसकी बात मत सुनो, वह तुम्हें झूठ बोल रहा है। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इज्जत नहीं है ना? तुम जैसे बोलती हो लगता है जैसे तुम्हारी बेटी उस आदमी के बिना जी नहीं सकती या कुछ और। सुन लो, इस घर में यहाँ मैं हूँ जो चलाती हूँ। तुम? अरे बाप रे। हमारे साथ जुड़ने वाले हर आर्टिस्ट नीचे से शुरू करता है, काम करता है। कल से शुरू करके आपका रिकॉर्डिंग बंद हो गया है। आपको मेहनत का काम करना है। मेहनत का काम?
मुझे सुश्री तारा ने स्कूल से बाहर सीधे हेडहंट किया था, स्पेशल रिक्रूट के तौर पर। मैं मेहनत के काम में कैसे फंस गया? जब सुश्री तारा वापस आएंगी मैं उनसे खुद पूछूंगा। ओह, तो यहाँ सिर्फ सुश्री तारा का ही कहना चलता है? मेरी बात का कोई मतलब नहीं है? यह कंपनी का नियम है। मेरे हाथ बंधे हैं। या क्या आप छोड़ना चाहते हैं और बेहतर जगह ढूंढना चाहते हैं? श्रीमान विजय, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? किसी महिला का दिल नहीं जीत सकते तो आप किसी बिना ताकत के व्यक्ति पर ही हाथ आजमाते हैं, ऐसा है? बोली, आप मुझे बहुत छोटा समझते हैं। अगर मैं आपसे छेड़छाड़ करना चाहता तो मेरे पास 100 तरीके हैं। मैं इसकी क्यों परेशानी करूंगा? मैं जो कर रहा हूं वह आपको न्याय का पाठ पढ़ा रहा हूं। हमारी कंपनी में आपसे ज्यादा टैलेंटेड कई आर्टिस्ट हैं। बस यह है कि सुश्री तारा की पर्सनल पसंद के कारण आपको एक पोजीशन में रखा गया जो आपके लायक नहीं था, और यह कंपनी के दूसरे सिंगर्स के लिए न्यायपूर्ण है। काम पर जाओ। बाद में श्रीमान विजय का ऑफिस साफ करना न भूलें। उन्हें साफ सुथरा पसंद है। स्लैक ऑफ करने की सोचना भी नहीं। देखा, श्रीमान विजय से टकराने का यही नतीजा है। उस पर सुश्री तारा को सीट करने की कोशिश, उसके लिए ये होना ही था। अर्जुन, क्या हो रहा है? क्या आपने नहीं कहा था सुश्री तारा आपसे ही शादी करेंगी? आप जेनिटर कैसे बन गए और कोई आपकी देखभाल भी नहीं कर रहा? सुश्री तारा शायद बस बहुत बिजी हैं, उन्हें अभी इस पर ध्यान नहीं दिया। विजय, आप बस इंतजार करें। जब सुश्री तारा वापस आएंगी मैं उन्हें मेरे पक्ष में कर लूंगा और फिर मैं आपको घुटने टेक कर माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। विजय, आप मुझे कोई चारा नहीं दे रहे। आ मेरी टांग बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। अरे प्रिय, आप वापस आए। आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, अर्जुन ने आखिर क्या किया जो आपसे यह सब ना पाया? इसका क्या मतलब है? मैंने क्या किया? अर्जुन के साथ क्या हुआ? नाटक बंद करो। सोचना नहीं कि मैं नहीं जानती। पिछले कुछ समय मेरे और अर्जुन के कारण आपका मूड खराब रहा है। मैं आपके उसे चोट पहुंचाने और बेइज्जत करने के तरीके को सह रही थी, लेकिन इस बार आप बहुत आगे बढ़ गए हैं। आपने उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। आपको पता नहीं है, उसकी टांग टूट गई। आपने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप इस बार लाइन क्रॉस कर गए हैं। मैं आपको इसके लिए माफ नहीं कर सकती। स्टेला, आज हमारी शादी की सालगिरह है। तुम सिर्फ मुझसे सामना करने के लिए वापस आई हो, उस जैसे आदमी के लिए। क्या मैं सच में तुम्हारे लिए इतना बेकार हूँ? तुमने कंपनी में कहा था, मैंने उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया और उसकी टांग तोड़ दी। तुम सच में यह मानती हो? विजय, तुम उसे तुच्छ समझते हो। तुमने उसे कंपनी में सफाई कर्मचारी बना दिया। यह सब ठीक है, लेकिन तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। वह एक ताज़ा कॉलेज ग्रेजुएट है। हाँ, उसकी टांग टूट गई है। या उसका भविष्य क्या होगा? तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैंने उसे परेशान नहीं किया। मैं सिर्फ पालन कर रहा था कंपनी के सामान्य नियमों का। कंपनी में और कौन उसे निशाना बनाने की हिम्मत करेगा सिवाय तुम्हारे? विजय, इतने सालों के बाद हम साथ रहे हैं। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। अगर मुझे ठीक से याद है, यह पहली बार है जब हमने शादी की है। तुमने अपना आपा खोया है और मेरे साथ इस तरह झगड़ा किया है, और यह सब है उस जैसे आदमी के लिए। बस, मैं अपनी सांस बर्बाद नहीं करना चाहती। सुनो, आज से मैं उसे यहाँ रहने के लिए ला रही हूँ। मैं खुद उसकी देखभाल करूँगी जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, और तुम मेरे पास रहकर उसकी देखभाल करोगे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं उसे अपने घर में नहीं आने दूंगा। चुनो, वह या मैं। ठीक है, अब मैं समझ गया। तुम्हारी नजरों में मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ जितना वह अर्जुन हूँ मैं। विजय, जब तुमने उसे परेशान किया तो तुम कितने घमंडी थे। मैं बस माफी मांगने को कह रही हूँ। क्या यह इतना मुश्किल है?
मैं उस चीज के लिए माफी क्यों मांगू जो मैंने किया ही नहीं? तुम बिल्कुल ही बेवजह बात कर रही हो। ठीक है, अगर आज तुम चले गए तो कभी वापस मत आना। उस दिन के बाद से तारा और मेरे बीच शीत युद्ध छिड़ गया। अब हम एक दूसरे को देखे हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। इस बीच अर्जुन की सोशल मीडिया फीड दिन ब दिन ज्यादा जीवंत होती जा रही है। लगभग ऐसा लगता है कि वह मुझसे युद्ध की घोषणा कर रहा है। सुश्री तारा के साथ बिताया गया समय 7वां रात। कितना अच्छा लगता है जब कोई तुम्हारे साथ हो। सुश्री तारा के साथ मोरिना की 3 दिन 2 रात की यात्रा शुरू। सुश्री तारा ने तैयार किया एक खास कैंडल लाइट डिनर। अपनी पहली हाई सोसाइटी गाला में सुश्री तारा के साथ शामिल। सुश्री तारा ने मुझे एक ऐसा आउटफिट दिया जो मुझे बेहद पसंद आया। पहले मैं ही तारा के साथ रहता था, मैं ही उसके साथ इवेंट्स में जाता था, लेकिन अब उसके साथ वह व्यक्ति बदल गया है, अर्जुन, जो बिल्कुल उसके पहले प्यार जैसा दिखता है। यह शादी अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। श्रीमान विजय, अब अर्जुन कंपनी का नंबर 1 कलाकार बन गया है। उसकी ट्रेनिंग पूरी होते ही हम उसके ऑफिशियल डेब्यू के लिए एक फैन मीट एंड ग्रीट करेंगे। क्या तलाक के कागजात तैयार हैं? आप और सुश्री तारा के बीच की सारी प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स और फंड्स हमने एसेट डिवीजन पूरा कर लिया है। जैसे ही सुश्री तारा उन पर साइन करेंगी, तलाक तुरंत प्रभावी हो जाएगा। तारा, लगता है हमारी शादी आखिरकार खत्म होने वाली है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा। उम्मीद है तुम ज्यादा हैरान नहीं होगी। तारा, एक और आदमी के लिए तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया है और मुझसे छुपाकर उसके लिए यह मीट एंड ग्रीट रखा। लगता है हमारी शादी सचमुच खत्म हो गई है। आज मैं न सिर्फ तुम्हें छुटकारा दूंगा, बल्कि एक और जरूरी बात तुम्हें बताना है। उम्मीद है तुम इससे सह पाओगी। अर्जुन, आज यहाँ आए सभी बंदरगाह शहर मनोरंजन उद्योग के बड़े लोग हैं। मीट एंड ग्रीट खत्म होने के बाद मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगी। यह तुम्हारे भविष्य के काम में बहुत मददगार होगा। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। हाँ, और एक बात, जब तुम बाद में स्टेज पर बोलने जाओ, ज्यादा घबराओ नहीं। मैं यही हूँ, तुम्हें बस बाहर जाकर अपनी खूबियों का प्रदर्शन करना है। सुश्री तारा, शुक्रिया। अगर तुम मेरे साथ नहीं आई होती, मुझे नहीं लगता मैं इतना आगे बढ़ पाता। ऐसा न बोलो, तुम भी बहुत अच्छे हैं। मैंने बस तुम्हें एक छोटा सा धक्का दिया। सुश्री तारा, नहीं तारा, मैं तुम्हारी भावना जानता हूँ। दरअसल मैं मेरी प्यारी बेटी, तुम आखिरकार आ गई। माँ, यह सज्जन कौन है? माँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। यह है वह जिसके बारे में मैं बताती रही हूँ। वह शीर्ष कलाकार है जिसे हमारी कंपनी बना रही है। आज का कार्यक्रम उसका मीट एंड ग्रीट है। नमस्ते माँ जी। मुझे माँ जी ना बुलाओ, मैं तुम्हें नहीं जानती। तारा, आज यहाँ आए सभी बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। तुम एक बाहरी के हाथ पकड़कर कितनी अशोभनीय। सच। तुम और विजय दिनों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। बस अपनी अकड़ छोड़ दो और उससे माफी मांग लो। वह तुम्हारा पति है आखिरकार। उसने ही अर्जुन को नाराज किया था और उसने अर्जुन से माफी नहीं मांगी। मैं उससे माफी क्यों मांगू? वैसे भी इस मामले में मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम? हाँ बिल्कुल माँ जी। सुश्री तारा हमेशा श्रीमान विजय के सामने झुकती हैं। उन्हें बहुत मुश्किल हो रही है, तो उन पर दबाव न डालें। तुम्हारी राय किसने मांगी? माँ, माँ। हाँ। अरे विजय। श्रीमान अर्जुन, आज के सितारे तो तुम हो, भविष्य का सितारा। विजय, तुम आ गए आखिरकार। मुझे लगा तुम अभी भी मेरी बेटी से नाराज हो। एक नए कलाकार की पहली प्रस्तुति कंपनी के लिए बड़ी बात होती है, चाहे किसी ने बुलाया न हो। मैं तो आता ही है ना सुश्री तारा। विजय, व्यंग्य बंद करो। मुझे पता है तुम आज आए हो और तुम यहाँ अर्जुन की प्रस्तुति मनाने नहीं आए हो। कहो, फिर से छोटी छोटी बातों पर अड़ रहे हो और फिर से कुछ गलत समझ रहे हो। तुम सही कह रही हो, मैं यकीनन जश्न मनाने नहीं आया हूँ, लेकिन तुम जो सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं मुसीबत खड़ी करने नहीं आया, मैं आज आया हूँ सबको बताने, एक अच्छी खबर देने। कौन सी अच्छी खबर? साफ साफ कहो, यहाँ सबका वक्त बर्बाद मत करो। मैं पिता बनने वाला हूँ।
मेरी प्यारी बेटी, तुम प्रेग्नेंट हो? सच में प्रेग्नेंट हो? यह तो बहुत बढ़िया है। यह कब हुआ? कौन सा प्रेग्नेंट? मैं नहीं हूँ। नामुमकिन, मैं हर दिन सुश्री तारा के साथ रहा हूँ, उनके बगल बगल। अगर वो सच में प्रेग्नेंट होती तो मुझे कैसे पता नहीं चलता? क्या मतलब प्रेग्नेंट नहीं? विजय, फिर यह पिता बनने की कहानी क्या है? बिल्कुल सही, तारा बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन मैं भी यकीनन पिता बनने वाला हूँ। विजय, बकवास बंद करो। इतनी बड़ी बात क्या है माँ? पता है क्या, मैं तो हमेशा से बस एक बच्चा चाहता था, लेकिन तुम्हारी तारा तैयार नहीं थी, तो मेरे पास कोई चारा नहीं था किसी और को ढूंढने के सिवा। विजय फू, आज यहाँ मौजूद हर कोई, हर वो शख्स है जो कुछ है। क्या तुम मजाक बंद करोगे? मैं बिल्कुल गंभीर हूँ। जब तुम बाहर थी, अर्जुन के साथ घुल-मिल रही थी, मैं घर पर अकेला था। मैं अकेला और दुखी था, तो मुझे किसी का साथ ढूंढना ही पड़ा, और इसलिए। विजय, तुम, ओह प्रिय। विजय फू, तुम चुप रहो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल पता है। क्या हुआ? सहन नहीं हो रहा कि तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है? विजय, मुझे पता है तुम आज ये सब बस सुश्री तारा को उकसाने के लिए कर रहे हो, उन्हें वापस पाने के लिए, लेकिन तुम तारा परिवार की प्रतिष्ठा की अनदेखी नहीं कर सकते। यह तो पति पत्नी की लड़ाई है, तुमसे किसने पूछा? ओह, मेरी गलती, मैं तो लगभग भूल ही गया था। आज तो तुम ही शो के सितारे हो, भविष्य का सितारा। तुम अब वो इंसान नहीं रहे, वो लड़का नहीं रहे जो अभी अभी कॉलेज से निकला है। और बधाई हो, कौन जानता है कुछ ही दिनों में तुम बन सकते हो तारा परिवार के नए दामाद। तो इतना सब होने के बाद भी तुम अभी भी नाराज हो हमारे बीच हुई बातों को लेकर? विजय, मैं तुम्हें एक बार फिर बता दूं, हम सिर्फ सहकर्मी हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया है। ऐसा है क्या? वह असंबंधित आदमी जिसका तुम बार बार जिक्र करती हो, तुम्हारे प्यार भरे रिश्ते के बारे में पोस्ट करता है रोज अपनी सोशल मीडिया फीड पर। तुम्हें पता नहीं था? आजकल के नए क्लाइंट शायद मुझे याद भी नहीं रखते। वे सब सोचते हैं कि वही तुम्हारा पति है, और तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहती हो। स्टेला, क्या विजय ने जो कहा वह सच है? इतने समय से क्या तुम इस आदमी के साथ रही हो? माँ, हाल ही में मैं उसके साथ समय बिता रही हूँ, लेकिन हम सच में सिर्फ सहकर्मी हैं। निजी तौर पर हम बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते। हमारा रिश्ता पूरी तरह से साफ सुथरा है। हाँ, ऐसा है क्या? पूरी तरह से साफ सुथरा है न? तुम काम पर हर मोड़ पर उसका बचाव करती हो, उसकी खातिर तुम मेरे खिलाफ हो गई हो, और तुमने उसे हमारे घर में भी रहने दिया। उसे खुश करने के लिए तुमने उसे एक वैश्विक सीमित संस्करण घड़ी दी और मुझे एक नकली, और तुम इसे साफ सुथरा कहती हो। सुश्री तारा इस शहर के सबसे बड़े नामों में से एक हैं, बड़ी हस्ती हैं, लेकिन उन्होंने अपने पति को एक नकली घड़ी दी और असली चीज किसी बाहरी व्यक्ति को दे दी। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सुश्री तारा आमतौर पर सबके साथ बर्फ जैसी ठंडी रहती है, अपने पति को छोड़कर। बाकी सबकी तो उसे परवाह ही नहीं, लेकिन आज अचानक वो किसी बाहरी व्यक्ति का जमकर बचाव कर रही है। मेरी नजर में उनका रिश्ता बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं, अर्जुन कॉलेज से निकलते ही आसानी से डेब्यू कर लिया और एल्बम्स भी ड्रॉप कर दिए। पता चला सुश्री तारा पर्दे के पीछे से सब संभाल रही थी। लगता है सुश्री तारा इस आदमी से वाकई मोहित हो गई है और पूरी तरह बह गई है। माँ, उनकी बकवास मत सुनो। अर्जुन और मेरे बीच कुछ नहीं है समझाने को और क्या बचा है? विजय के बताए बिना भी मैं साफ साफ देख सकती हूँ तुम्हारा इस आदमी से रिश्ता अनुचित है। मेरी प्यारी बेटी, इससे पहले कि विजय का गुस्सा फूटे, तुम्हें विजय से माफी मांगनी चाहिए और सब ठीक करना चाहिए। फिर कसम खाओ कि तुम कभी इस आदमी से नहीं मिलोगी। अभी माफी मांगो, जल्दी करो। विजय, क्या हम ये बात घर पर इतने सारे लोगों के सामने तुम मेरी इज्जत उड़ा रहे हो, है ना? तुम जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो, है? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं बस चाहता हूँ कि हर कोई सच में जान ले कि वो ठंडी, अलग थलग और संयमी महिला सीईओ असल में कैसी है दृश्यों के पीछे। तारा, बकवास बंद करो, जल्दी करो और विजय से माफी मांगो। विजय उदार है, वह तुम्हें माफ कर देगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? मुझे? तारा, अब भी तुम्हें अब तक पता नहीं कि तुमने कहाँ गलती की? विजय, मैंने कभी सोचा नहीं था हमारा रिश्ता इस तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ विश्वासघात करने के लिए। तुम ही मेरे लिए एकमात्र थे। तारा, तुमने जो कुछ भी किया है मैंने सब साफ देख लिया है। विजय, मुझे लगता है आप सचमुच गलत हैं। सुश्री तारा और मेरे बीच यह वाकई निर्दोष है। उस घड़ी वाले मामले के बारे में मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं था। सुश्री तारा हमेशा मेरा बचाव करती थी कंपनी में, लेकिन ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्हें मेरी प्रतिभा पसंद थी। सुश्री तारा और मैं जो समय साथ बिताते हैं कंपनी में, वो सख्ती से काम के लिए होता है। विजय, मैं जानता हूँ आप संकीर्ण सोच वाले हो सकते हैं और आपकी कल्पना अक्सर उड़ान भर लेती है, लेकिन मुझे सुश्री तारा के लिए बिल्कुल भी भावनाएं नहीं है। हमने कभी कोई हद पार नहीं की। विजय,
मुझे और क्या करना है तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए? पता है क्या, अर्जुन के घायल होने का दोष तुम्हारा है। उसकी टांग टूट गई है और उसने तुम्हारे बारे में एक भी बुरा शब्द नहीं कहा। उसने मुझे तुमसे मिलने के लिए भी कहा। इतना विचारशील लड़का, तुम क्यों उस पर ही लगे रहते हो? सुश्री तारा, बस करो विजय से बहस करना। अगर सच में मेरी वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आ रही है तो कल ही कंपनी छोड़ दूंगा। इस तरह आप दोनों के बीच सब कुछ सामान्य हो जाएगा। विजय, सुना तुमने? इतना सब कुछ होने के बाद भी वह हमारे बारे में सोच रहा है। क्या तुम एक बार उसकी तरह परिपक्व नहीं हो सकते? कृपया तमाशा बंद कर दो। हाँ, अर्जुन, तू सच में नाटक कर रहा है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि सुश्री तारा तेरे जादू में पूरी तरह फंसी हुई है। तू कहता है कि मैंने तुझे सीढ़ियों से धकेल दिया और तेरा पैर तोड़ दिया। ऐसे आरोप बिना सोचे समझे नहीं लगाए जा सकते। अरे हाँ, पता है, आज मैं तेरा एक पुराना दोस्त लाया हूँ। वह मेरी बेगुनाही साबित कर सकता है। श्रीमान गुप्ता, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? जरूर, मैं यहाँ हूँ श्रीमान विजय को यह साबित करने के लिए। अर्जुन, तुम्हारी छोटी मोटी चालें किसी काम की नहीं है श्रीमान विजय के आगे। मेरी सलाह है कि तुम जल्द से जल्द श्रीमान विजय से माफी मांग लो। श्रीमान विजय बहुत उदार हैं, वे तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। तुम? सुश्री तारा, मैं साबित कर दूंगा। अर्जुन ने अपना पैर तोड़ा, यह पूरा का पूरा नाटक था। उसका मकसद था तुम्हें उस पर तरस खाने के लिए मजबूर करना ताकि तुम श्रीमान विजय से अलग हो जाओ। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? सुश्री तारा, मैं बकवास नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कंपनी में मेरा और अर्जुन का क्या रिश्ता है। हम कंपनी में अच्छे दोस्त हैं। हम कंपनी में हर बात शेयर करते हैं। मैं ही वह हूँ जो उसकी हर बात जानता हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे पास सबूत है। सबूत? क्या चल रहा है? सुश्री तारा, अब समझ में आया। अर्जुन आपकी पीठ पीछे साजिशें रच रहा है। वह असल में ऐसा ही इंसान है। वह कोशिश कर रहा था श्रीमान विजय की जगह लेने की और आपका पति बनने की। वह बहुत समय से यह सब प्लान कर रहा था, बस आपके रिश्ते को बर्बाद करने के लिए। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अर्जुन, अगर किसी को दोष देना है तो अपनी दोस्त चुनने की बुरी आदत को दोष दो। तुम और तुम्हारा यह तथाकथित अच्छा भाई दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैंने बस थोड़ा सा दबाव डाला और उसने सब कुछ उगल दिया। श्रीमान विजय, काम हो गया, मैं चलता हूँ। तारा, और कुछ कहना है? सुश्री तारा, मैं तुमसे झूठ बोलने का इरादा नहीं रखता था। तू बेशर्म बदमाश है। अगर तू नहीं होता, मेरी प्यारी बेटी और मेरे दामाद ऐसे हालात में नहीं होते। मैं तुझे मार डालूंगी। माँ, रुको। आउच! मेरी प्यारी बेटी, उसने तुम्हें इस तरह धोखा दिया और तुम्हारी शादी बर्बाद कर दी और तुम अब भी उसका बचाव कर रही हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे पता है कि उसने मुझसे झूठ बोला, लेकिन जब मैं उसका चेहरा देखती हूँ तो मैं खुद को रोक नहीं पाती। ओह, सचमुच? सुश्री तारा, मैंने जो कुछ भी किया है वो सब तुम्हारे लिए ही किया है। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो फिर हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते? अर्जुन, आखिरकार स्वीकार कर लिया। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। मुझे सुश्री तारा से प्यार है। तो क्या हुआ? तुम सिर्फ एक अच्छे घर में पैदा हुए हो। तुम्हें क्या हक है मुझे नीचा दिखाने का? तुम तो लायक भी नहीं हो सुश्री तारा के प्यार के। अगर हमने ईमानदारी से मुकाबला किया तो तुम मेरे सामने टिक नहीं पाते। तुम्हें इतना विश्वास क्यों है? तुम सच में यह नहीं सोचते कि अगर मैं नहीं होता तो तारा तुमसे शादी करती, है ना? बिल्कुल करती। सुश्री तारा ने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। अगर तुम नहीं होते तो मैं उसका पति होता। लगता है तुम अब भी कुछ नहीं समझे। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या तुम जानते हो कि सुश्री तारा तुम्हारे साथ इतना अच्छा क्यों व्यवहार करती है? क्योंकि उनकी नजरों में तुम सिर्फ एक प्रतिस्थापन हो। विजय, चुप रहो। प्रतिस्थापन? सुश्री तारा, उसका प्रतिस्थापन से क्या मतलब है? उसकी बात न सुनो। वह इसे कहने का साहस नहीं कर पाती। मैं तुम्हें बताऊंगा। वह तुम्हें सावधानी से चुनी, सीधे विश्वविद्यालय के कैंपस से तुम्हें सावधानी से पाला और तुम पर अंतहीन प्यार बरसाया। और क्यों? क्योंकि तुम देखते हैं बिल्कुल उसके मृत प्रथम प्रेमी की तरह, एक सटीक प्रतिरूप। जब भी वह तुम्हारा चेहरा देखती है वह उसे याद करती है।
यही एकमात्र कारण है कि वह तुम पर अच्छी थी। मैं सही हूँ सुश्री तारा? ये सच है? तुम सच में मुझे इस्तेमाल कर रही थी प्रतिस्थापन के रूप में? जब तुम मेरे साथ होती हैं, तुम किसी और आदमी के बारे में सोच रही होती हैं? तुम अब भी नहीं समझे अर्जुन, उसका तुम पर प्यार बस किसी और से उधार लिया गया है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी कोई वास्तविक मूल्य है। इस चेहरे के बाद तुम एक शक्ति संघ भी नहीं बना सकते। उसकी कंपनी का विस्तार करने में मदद करने के लिए तुम्हारे संपर्क नहीं है, उसके मार्केट को बढ़ाने में मदद करने के लिए तुम्हारी शक्तिशाली पृष्ठभूमि नहीं है, उसके लिए परिचय करने के लिए। इस चेहरे के बिना तुम कुछ नहीं है। आखिरकार तुम बस एक जल्द ही त्याग दिया जाने वाला नकली। तुम सच में सोचते हो कि एक धोखेबाज कुछ मतलब रखता है उसके लिए? चुप रहो, बस बंद करो। मैं तुम्हारे लिए क्या किया है? तुम मेरे साथ यह क्यों कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हारी नस पर वार किया? मैं वो किस्म का इंसान हूँ जो बुरा मान जाता है और हिसाब चुकता करने में ज्यादा देर नहीं करता। अर्जुन, अब तुम समझ गए कि वह तुम्हारे साथ इतनी अच्छी क्यों थी, लेकिन कभी तैयार नहीं थी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, है ना? चाहे तुम उसके पहले प्यार जितने ही क्यों न दिखो, तुम कभी उसकी जगह नहीं ले सकते। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो इस चेहरे के बिना तुम्हारी कोई कीमत नहीं। सही कह रहा हूं ना? सुश्री तारा। विजय, तुम्हें अभी काफी संतुष्टि मिल रही है ना? तुम्हें लगता है सब कुछ बता देने से तुम जीत गए? तुम्हें लगता है सच बता देने से मैं पीछे हट जाऊंगा? तो क्या हुआ अगर मैं एक प्रतिस्थापन हूँ? मुझे ये पसंद है, ठीक है? खोए हुए प्यार का प्रतिस्थापन बनना। जब तक वो दिल से मुझसे प्यार करती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो किसके बारे में सोच रही है। अर्जुन, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम उसका दिल जीतने के लिए इतना आगे जाओगे और इतना नीचे गिरोगे। तुम दयनीय हो। तो क्या हुआ अगर मैं दयनीय हूँ? सुश्री तारा अब मुझसे प्यार करती है, तुमसे नहीं। फिक्र मत करो, मैं उसके लिए तुमसे नहीं लड़ूंगा। मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा, कूड़े की तरह। सुश्री तारा, तुमने सुना? विजय ने कहा। वो तुम्हें मुझे देने वाला है ताकि अब से हम खुलकर साथ रह सकें। मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें पहले ही साफ साफ बता चुकी हूँ, यह मेरी आखिरी चेतावनी है। हमारा रिश्ता सिर्फ पेशेवर है, हद मत करो। विजय, तो तुम्हें शुरू से ही सब पता था? हाँ, बिल्कुल सही। मेरे पास हमेशा से मेरे पहले प्यार, उस खोया हुआ प्यार की याद रही है। मैं उसे भूल नहीं पाती, इसलिए हर बार अर्जुन को देखकर मैं उसके बारे में सोचे बिना नहीं रह पाती। मैं नहीं चाहती कि उसे चोट पहुंचे। मैं हमेशा सहज रूप से उसकी रक्षा करती हूँ। क्या मैं गलत थी? लेकिन प्रिय, मैं सच कहती हूँ, मेरे मन में कभी भी उसके लिए कोई रोमांटिक भावनाएं नहीं थी। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। बिल्कुल सही। शायद तुमने वाकई मेरे साथ धोखा देने वाला कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे बीच का प्यार और विश्वास वह बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। मैंने पहले ही तलाक के कागजात तैयार कर लिए हैं। चलो तलाक ले लेते हैं। अच्छे से गौर से देखो कि संपत्ति कैसे बांटी गई है। इतने साल साथ रहने के बाद तुम्हें हर एक पैसा मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। अब साइन करो। विजय, हम तो बस कुछ दिनों से झगड़ रहे हैं। क्या तलाक तक जाना सचमुच जरूरी है? अरे विजय, अब जब सब कुछ साफ हो गया है, यह सब इस आदमी की करतूत थी जो तुम दोनों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा था। तुम दोनों अब भी मामले सुलझा सकते हो। तलाक की कोई जरूरत ही नहीं है, सचमुच। माँ, तुम नाटक बंद कर सकती हो। मुझे पता है तुम्हें हमारे तलाक लेने का डर नहीं है। तुम्हें डर है कि एक बार हम तलाक ले लें तो तारा परिवार का सहारा कोई नहीं रहेगा। आखिरकार तारा परिवार के पास जो कुछ भी है वह सब मेरी देन है। विजय, तुम मेरी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? बकवास बंद करो, बस साइन करो, मेरी बात खत्म। विजय, मैं साफ साफ कह दूं, मैं तुमसे तलाक नहीं ले रही। इस बात को छोड़ दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं विवादित तलाक के लिए अर्जी दायर करूंगा। तुम मानो या न मानो, यह शादी खत्म हो गई है। विजय, तुम इतने जिद्दी क्यों हो रहे हो? मुझे यह मत कहना कि तुम्हें कोई और मिल गया है। बिल्कुल सही, मुझे कोई ऐसा मिला है जिसकी मुझे परवाह है। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, इसीलिए मैं तलाक चाहता हूँ। विजय, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम मुझसे इस बहाने झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा क्या खेल है? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा।
मुझे सच में कोई मिला है। शायद तुम्हें यह नहीं पता, पिछले कुछ दिनों से जब हम लड़ रहे थे, मैंने तुम पर नजर रखवाई थी। तुम्हारे आसपास कोई और औरत नहीं थी। तुम्हें कौन पसंद आया है, ऐसा कहते हो? मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, यह निजी मामला है। ठीक है, तुम्हें तलाक चाहिए, ठीक है, मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। उम्मीद है तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम क्या बात कर रही हो? तुम तलाक नहीं ले सकती। माँ, शांत हो जाओ, मैं सब कुछ कंट्रोल में रखती हूँ। हे भगवान! अब जब तलाक के कागजात पर दस्तखत हो चुके हैं, हमारा सब खत्म। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। वैसे मैं तुम्हें वह अपार्टमेंट दे रहा हूं जो मैंने खरीदा था। आखिरकार तुम किसी और मर्द के साथ रहने लगी हो, यह मुझे घिनौना लगता है। मेरी प्यारी बेटी विजय हमारे परिवार का गाय बैल था और तुमने उससे तलाक ले लिया। अब अगर हमारी कंपनी को कोई मुसीबत आ गई तो हमारी मदद करने वाला कोई नहीं बचेगा। माँ, मैं तुम्हें एक बार फिर बता दूं, मैं तारा किसी मर्द की मोहताज नहीं हूँ। मैं गारंटी देती हूँ, 1 महीने के अंदर वह मेरे पास रेंगता हुआ वापस आएगा। छी! वह अभी बस गुस्से में है, हमें बस साथ निभाना है। वैसे तारा, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मैं विजय इतना उदार नहीं हूँ। मुझे पता है, इन सभी सालों में जो हम साथ रहे, हम एकदम परफेक्ट लगते थे, लेकिन तुम्हारे दिल में तुम कभी भूल नहीं पाई अपने दिवंगत पहले प्यार को। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता और कद्र करता था। मैं लगातार कोशिश करता रहा तुम्हारे दिल में जगह बनाने की, लेकिन जब तक अर्जुन सामने नहीं आया तब तक मुझे एहसास नहीं हुआ। हमारा प्यार शुरू से ही सड़ा हुआ था। तो इस रिश्ते से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका नई शुरुआत करना है। श्रीमान विजय, ये हैं कंपनी के इस पीरियड के फाइनेंशियल्स। कंपनी के आप कमाल के हैं। बस कुछ ही सालों में आपने हमारी कंपनी को पोर्ट सिटी की टॉप 3 कंपनियों में ला खड़ा किया है। अगर मेरी राय पूछे तो जब आपने कंपनी अपनी एक्स वाइफ को मैनेज करने के लिए दे दी थी, आपकी प्रतिभा का कितना बड़ा नुकसान हुआ। ठीक है, तुमने चापलूसी करना कब सीख लिया? वैसे सहायक वर्मा, अगले महीने मैं बिजनेस ट्रिप पर बाहर रहूंगा। अगर कुछ जरूरी आ जाए तो बस मुझे कॉल कर देना। क्या बात है? कुछ और है? श्रीमान विजय, एक बात है, मुझे नहीं पता कि इसे उठाना चाहिए भी या नहीं। मुझे डर है। मेरे सामने कोई भी बात ऑफ लिमिट नहीं है, कहो। आपके डिवोर्स के बाद से आपकी एक्स वाइफ आपको ढूंढ रही है। ये पूरा मामला पूरे पोर्ट सिटी में फैल गया है। कहते हैं वो अपने एक्स को प्यार के लिए पीछा कर रही है, आपको वापस पाने की कसम खा रही है। प्यार के लिए अपने एक्स का पीछा कर रही हैं? वो बाहर रहती हैं, आपके बारे में लगातार पूछताछ करती रहती हैं। मुझे डर है कि एक दिन अगर उन्होंने आपको ढूंढ ही लिया तो खतरा हो सकता है। खतरा? मुझे किस तरह का खतरा हो सकता है? इसके अलावा मैंने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं बताया अपनी पहचान या अपना पता। वो मुझे कैसे ढूंढेगी? अगर उसने मुझे ढूंढ भी लिया, अब हमारा सब खत्म हो चुका है। वो क्या करेगी? एक और बात है, श्रीमती विजय आपको शादी के लिए लगातार कह रही है, लेकिन वो आपको फोन पर कभी नहीं पा पाती। शादी? मुझे शादी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन श्रीमती विजय कहती हैं कि आप एक औरत की वजह से हमेशा सिंगल नहीं रह सकते। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके लिए कुछ सही मैच ढूंढने में मदद करूं। वो चाहती हैं आप समय निकालकर उनसे मिल लें। बस मेरी माँ को बता दो कि उनका बेटा पहले ही एक बार शादी से झुलस चुका है, वो दूसरी बार नहीं ढूंढ रहा। और औरतों की बात करें तो मेरे लिए वो आती जाती रहती हैं। औरतों की बात हो तो मैं उन्हें रख भी सकता हूँ और छोड़ भी सकता हूँ। आप यह बात मेरे सामने कह सकते हैं, लेकिन अगर श्रीमती विजय ने यह सुना तो। कल उन्होंने फिर फोन किया, कहा कि अगले हफ्ते वह मिस ली और मिस झांग को लेकर आ रही हैं ताकि ऑफिस में संयोग से आपसे मिल सकें। अगर उनका गुस्सा फूट गया तो मेरी यह नाजुक काया बच नहीं पाएगी। बच नहीं पाएगी? तुम सोचते हो कि तुम बच नहीं पाओगे? तुम्हें ही इसे संभालना होगा। सुनो, अगर यह मामला सुलझा नहीं तो अगले महीने की बोनस को अलविदा कह दो। श्रीमान विजय, यह तो बहुत सख्त है। ठीक है, काम पर वापस लग जाओ।
तुम किसे ढूंढ रही हो? क्या तुम्हारा अपॉइंटमेंट है? मैं विजय से मिलने आई हूँ। मुझे उनसे कुछ जरूरी बातचीत करनी है। प्लीज बस उन्हें बता दो कि मैं यहाँ हूँ। तुम श्रीमान विजय से मिलना चाहती हो? क्या तुम जानती भी हो कि वो कौन है? महत्वपूर्ण लोग हफ्तों इंतजार करते हैं बस उनका 1 मिनट पाने के लिए। तुम सोचती हो कि बिना कुछ ही अंदर घुस सकती हो? मुझे सच में उनसे मिलना है। प्लीज मुझे अंदर जाने दो। और तुम एक बच्चे को ले आए? मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ परेशानी खड़ी करने आई हो। मुझे उनसे बात करनी है, एक बहुत जरूरी बात पर। बस कुछ ही बातें करनी है। बात करके तुरंत चली जाऊंगी। उनका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। हमारा वक्त बर्बाद करना बंद करो। यहाँ से निकल जाओ। अगर नहीं गई तो सिक्योरिटी बुला लूंगी। बदसूरत मत बनाओ। विजय, विजय, मुझे पता है तुम अंदर हो। अभी बाहर आओ। बस हो गया। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, यहाँ आओ। इस परेशानी खड़ा करने वाली को यहाँ से निकालो। इसे कंपनी की इमेज खराब करने मत देना। तुम क्या कर रही हो? अगर विजय को पता चला कि तुम मेरे साथ और उनके बेटे के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्या तुमने सुना? इसने अभी क्या कहा? इसने कहा कि वो बच्चा हमारे सीईओ का है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमारे सीईओ की शादी तक नहीं हुई है। उन्हें बेटा कहाँ से मिलेगा? तुम्हें मर्द की बहुत तलब है ना? किसी भी बच्चे को पकड़कर यहाँ उसके लिए पिता ढूंढने आ गई। बिल्कुल सही। आजकल तरह तरह के लोग देखने को मिलते हैं। तुम सोशल लैडर पर चढ़ने के लिए बेताब हो, है ना? अगर बच्चे का बाप ढूंढना है तो विजय समूह में मत आओ। क्या तुम हमारे सीईओ की इट्स नहीं बिगाड़ रही हो? अभी यहाँ से निकल जाओ। तमाशा बंद करो, नहीं तो मैं नरम नहीं रहूंगा। इससे बहस मत करो, बस बाहर निकाल दो। इसे सबका काम खराब करने मत देना। रुको। रुको, तुम क्या कर रहे हो? कंपनी ने तुम्हें व्यवस्था बनाए रखने के लिए रखा है, लोगों को पीटने के लिए नहीं। सहायक वर्मा जी, अच्छा हुआ आप आ गए। यह महिला ये श्रीमान विजय से मिलने की जिद कर रही है और बकवास बोल रही है। कह रही है बच्चा श्रीमान विजय का है। मुझे डर था कि वो तमाशा न कर दे, इसलिए मैंने सुरक्षा को उसे बाहर निकालने को कहा। क्या तुमने कहा यह बच्चा श्रीमान विजय का है? बहुत बढ़िया। श्रीमती विजय हर दिन मुझ पर दबाव डाल रही है कि श्रीमान विजय के लिए कोई लड़की ढूंढूं। क्या टाइमिंग है, खुद ही चली आई और साथ में बच्चा भी है। अगर यह काम बन गया तो श्रीमती विजय जरूर मुझे इनाम देंगी और श्रीमान विजय मेरा परफॉर्मेंस बोनस काटना भी बंद कर देंगे। ठीक है, मैं समझ गया। इस तरफ आइए। श्रीमान विजय, एक बहुत महत्वपूर्ण मेहमान आपसे मिलने आई है। मुझे यकीन है आप उनसे मिलना चाहेंगे। मेरी आज कोई मीटिंग नहीं है। उनसे कहो कल आएं या पहले मेरी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट ले ले। रुकिए श्रीमान विजय, यह मेहमान अलग है। आपको सच में उनसे मिलना चाहिए। हाँ, तुम हो। मैं तुम्हें कहीं से जानता हूँ। तुम जानी पहचानी लगती हो। मुगुआंगली होटल, कमरा 288। 1 साल पहले नए साल की पूर्व संध्या पर किसी ने मुझे ड्रग दी थी। मुझे चूमो। तुम्हें यकीन है? ठीक है, मैं आ रहा हूं। तुम उस रात वाली औरत हो। हाँ, मैं ही हूँ। उस रात के बाद तुम गायब हो गए थे। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। फिर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे अकेले ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। अब मेरे परिवार वाले मुझे शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। श्रीमती विजय, समझ गया। श्रीमान विजय, श्रीमती विजय का कहना है कि आप आज रात पुराने घर वापस आ जाए, नहीं तो वह कंपनी में आपको ढूंढने आ जाएंगी। ठीक है, समझ गया। माँ, यह सब किस बारे में है? और क्या? तुम्हारी शादी के बारे में। बिल्कुल। मैंने तुम्हारे लिए जो भी लड़कियां चुनी हैं, वे सभी पोर्ट सिटी के अभिजात परिवारों से हैं। वे सभी हमारे परिवार के लिए अच्छी जोड़ी है। और तुम एक से भी खुश नहीं हो?
एक बार मिलने भी नहीं जाओगे? तुम एक औरत की गलती के लिए सभी औरतों को दोष नहीं दे सकते। क्या तुम जिंदगी भर अकेले रहने की सोच रहे हो? माँ, आपने जिनका परिचय कराया है उनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं आई। उनसे मिलना बेकार है, तो कृपया इस बारे में बात बंद करें। क्या मैं ऐसा कर रही हूँ? हमारे फू परिवार में वंश आगे बढ़ाने के लिए केवल तुम ही हो। अगर तुमने शादी नहीं की और बच्चे नहीं पैदा किए तो कंपनी कौन संभालेगा? ठीक है, अच्छा, मैं वादा करता हूँ इस साल मैं शादी कर लूंगा। तुमने पिछले साल भी यही कहा था। मुझे यकीन नहीं होता। पोर्ट सिटी की कोई भी लड़की तुम्हारी हो सकती है और तुम सबको ना कर देते हो। माँ, मेरा पहले से ही एक बच्चा है। फू परिवार का पहले से ही एक उत्तराधिकारी है। तुमने क्या कहा? तुम्हारा बच्चा है? ये क्या हो रहा है? मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम बदमाश, इस तरह का बम क्यों गिरा रहे हो? जाने से पहले साफ साफ बताओ। मुझे कुछ पता लगाने की जरूरत है। पता करो कि मेरे बेटे किसी को देख रहा है या नहीं। अगर कुछ सुनते हो तुरंत मुझे बताओ। जी श्रीमती विजय। मेरी प्यारी बेटी, तुम आखिरकार आ गई। मेरे दामाद कहाँ हैं? उन्हें मेरे लिए घर लाए हो? माँ, बस छोड़ दो यह सब। विजय वापस नहीं आएगा, बस। अरे, हम क्या करेंगे? हमारी कंपनी कई सालों से पैसे गिर रही है। अगर विजय हमारी मदद करने नहीं आता तो यह बस समय की बात है कि तारा परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। माँ, विजय मुझे नहीं चाहता और तुम उसी में लगी रहती हो। माँ, विजय मुझे नहीं चाहता और तुम अभी भी उसी पर अटकी हुई हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे पति घर तक नहीं आते। तुम उसे बस अपने पैसे का पेड़ समझती हो। ऐसे इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा? तुम मुझे इसके लिए कैसे दोष दे सकती हो? विजय तुम्हारा पति है, तुमने ही उसे जाने दिया। अगर तुम हमेशा अपने पहले प्यार पर अटकी न रहती, उस अर्जुन के पीछे पागल न होती, तो क्या हमारा परिवार इस मुसीबत में होता? पहले के दिनों में मैं विलासितापूर्ण जीवन जीती थी। मुझे जो चाहिए वो मिल जाता था। अब मुझे पैसे बचाने में फंसना पड़ रहा है। मैंने अभी तक तुम्हें दोषी भी नहीं ठहराया है। यह मेरी बड़ी उदारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोष देने की? स्टेला, तुम वापस आ गई। मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। सुश्री तारा, आप मुझसे हमेशा क्यों बचती रहती हैं? क्या आप जानती हैं कि मैंने आपको कितना याद किया है? मैं आपके बिना नहीं रह सकता। अर्जुन, तू एक जोंक हो। तू मेरी बेटी को क्यों परेशान करता रहता है? मुझे बताओ, तुझे क्या चाहिए? माँ जी, मैं सुश्री तारा को परेशान नहीं कर रहा हूँ। मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। माँ जी, कृपया मुझ पर विश्वास करें। मैं मेहनत करूँगा और कंपनी को आगे बढ़ाऊंगा। कृपया मुझे उनसे शादी करने दीजिए। बाहर जा। अर्जुन, मुझे तुझे कितनी बार कहना पड़ेगा? मैंने तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया, एक औजार की तरह। मुझे तू कभी पसंद ही नहीं था। क्या तू बस मेरे आसपास मंडराना बंद कर सकता है? तुम अब एक शब्द भी नहीं बोलोगे। मुझसे तुम और वह विजय बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम फिर से क्यों नहीं शुरुआत कर सकते? क्या तुम्हें डर है कि कंपनी के लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे? मैं अभी नौकरी छोड़ सकता हूँ, बस तुम्हारे साथ रह सकूँ तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरे दिल में सिर्फ विजय है। लेकिन उसने तुम्हें बहुत पहले प्यार करना बंद कर दिया था। वो सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारे उसके प्यार का, तुम्हें तड़पाने और तुमसे खेलने के लिए। तुम ये क्यों नहीं देख पाती? इस पूरी दुनिया में सच्चे दिल से तुम्हारी परवाह करने वाला इंसान सिर्फ मैं हूँ। मुझे वह पता है। यही मैं उसका कर चुकाती हूँ। यही मेरी सजा है। तुम और विजय कभी प्यार में भी नहीं थे, तो अब जब तुम अलग हो ये बेड़ी क्यों लगती है? राहत क्यों नहीं? सुनो, मैं विजय को कभी नहीं छोड़ूंगी। बस छोड़ दो मुझसे शादी करने का ख्याल। मैं उससे दोबारा शादी करूंगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, क्यों तुम ऐसा आखिर क्यों करोगी? अपनी पूरी जिंदगी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बिताना जो तुमसे प्यार नहीं करता। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि यह कितना दयनीय है? अब यह प्यार के बारे में नहीं रहा। मैं तारा लिन, इस पूरी दुनिया में केवल एक ही आदमी है जो मेरे पति बनने लायक है। केवल वही मुझे प्रेरित कर सकता है अपने पास रहने के लिए। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। हमारे बीच जो है वह कोई साधारण रोमांस नहीं है। क्या तुम्हें यह समझ आता है? लेकिन तारा, हम साथ रह सकते हैं। तुम जानती हो, एक परिवार शुरू करो। मुझ में क्या कमी है? विजय की तुलना में हम शादी करते हैं और फिर एक बच्चा होता है। हम एक आदर्श 3 लोगों का परिवार बन सकते हैं और सुखी जीवन जी सकते हैं। मैं वादा करता हूँ, मैं किसी भी तरह से कम नहीं रहूंगा विजय से। मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा जैसे विजय ने किया। तुम्हारे अलावा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस करो। क्या मुझे इसे और साफ करना पड़ेगा? क्या तुम्हें पता भी है कि क्यों मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी? क्योंकि तुम उस लायक ही नहीं हो। मैंने अपने पहले प्यार के साथ डेट किया क्योंकि वह मेरा खोया हुआ प्यार था। मैं विजय के साथ थी क्योंकि वह मुझे सफल बना सकता था। और तुम, उस चेहरे के अलावा जो मेरे पहले प्यार जैसा दिखता है, तुम किस काम के हो? मेरी नजर में
तुम बस एक छोटा सा खिलौना हो, तुम कुछ नहीं हो। अब से तुम कंपनी से निकाले जा रहे हो। अब देखते हैं तुम मुझे कैसे परेशान करोगे। तो ये सब समय तुम्हारे दिल में मैं बस एक बेकार आदमी हूँ। तो यह सब झूठ था। यह सब झूठ था। सुश्री चारू, श्रीमान विजय के लिए फिर घर का खाना लाई है। आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, श्रीमान विजय। वह पिछले कुछ दिनों में काफी बेहतर लग रहे हैं। ओह सहायक वर्मा, तुम बहुत अच्छे हैं। बस कुछ साधारण घर का खाना है। विजय कितनी मेहनत करता है कि खाना खाना भी भूल जाता है। तो मैं बस एक अतिरिक्त हिस्सा बना लाई। यह रतालू और चावल का खीर है, पेट के लिए अच्छा है। जाओ इसे चखो, देखो पसंद है या नहीं। सुश्री चारू, ओह मैं वास्तव में नहीं। आप श्रीमान विजय और अमन की देखभाल में ही व्यस्त हैं। और अमन, फिर भी आपने मेरे बारे में सोचा। बस ले लो, जाओ और ले लो। चारू का खाना कंपनी के कैफेटेरिया से कहीं बेहतर है। ठीक है। यह खीर कितनी बिल्कुल सही नरम और गाढ़ी है। सुश्री चारू, आपके ऐसे हुनर से आप आसानी से अपना छोटा रेस्तरां खोल सकती हैं। सुश्री चारू, आप बहुत दयालु हैं। यह तो मेरे काम का हिस्सा है। वैसे भी उस समय जब मैंने अमन के चेहरे के लक्षण देखे, मुझे तुरंत लगा वह बिल्कुल श्रीमान विजय जैसे लग रहे थे जब वे छोटे थे। इसमें कोई शक नहीं। सच कहूं तो सुश्री चारू, आप और श्रीमान विजय बस एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आपकी मुलाकात 1 साल पहले नए साल की पूर्व संध्या पर हुई थी और अब आप अमन को लेकर उन्हें ढूंढने आई हैं। यह तो बिल्कुल टीवी ड्रामे जैसा है। अगर श्रीमती विजय को पता चला तो वह आपके साथ जरूर एक अनमोल रत्न जैसा व्यवहार करेंगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना संयोग होगा। मैं विजय को ढूंढने आई थी क्योंकि मैं अमन को एक पूरा परिवार देना चाहती थी। चिंता न करें सुश्री चारू, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी मदद करूंगा श्रीमती विजय का दिल जीतने में। वह तो बस यही चाहती हैं कि श्रीमान विजय जल्दी बस जाएं। अब न सिर्फ उनकी पत्नी है बल्कि एक स्वस्थ शिशु भी है। अगर उन्हें पता चला तो वह बहुत खुश हो जाएंगी। अरे बदमाश, तुम इतने चिकने चुपड़े कब बन गए? पगार बढ़वाना चाहते हो? पगार बढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो बस श्रीमान विजय को खुश देखना चाहता हूँ। सुश्री चारू इतनी अद्भुत इंसान है। वह श्रीमान विजय के लिए बिल्कुल सही जोड़ी है। आप दोनों और अमन, आप तीनों एक आदर्श 3 लोगों का परिवार बनाते हैं। वैसे श्रीमान शर्मा के बारे में कोई खबर है? अभी तक नहीं। क्या कंपनी को कुछ दिक्कत हो रही है हाल में? अगर कोई मुश्किल है तो बता दो, शायद मैं मदद कर सकूं। आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? मैंने कहा मैं मदद कर सकती हूँ। हाँ। अहम सुश्री चारू, मैं आपकी खुशी में पानी नहीं फेरना चाहता, लेकिन इस तरह का बिजनेस मैन्यूवरिंग ये ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ अच्छे इरादों से सुलझ जाए। अगर ये श्रीमान विजय को परेशान कर रहा है तो हम आम लोगों को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ रास्ते में आएंगे। सहायक वर्मा, अपनी जुबान संभाल कर। श्रीमान विजय, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस यही सोच रहा था कि सुश्री चारू को इन उलझे हुए मामलों में फंसने की जरूरत नहीं है। ये बेहतर होगा अगर वे आप और अमन की देखभाल पर ध्यान दें। इसके अलावा इस स्तर की पार्टनरशिप में आप बस चाहने से ही मदद नहीं कर सकते। सुश्री चारू शायद इसमें शामिल पेचीदगियों को न समझ पाए। चारू, कंपनी के हाल के मामलों के बारे में तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं संभाल लूंगा। वैसे विजय, कुछ दिनों में अमन का जन्मदिन है। क्या हमें ठीक से सेलिब्रेशन करना चाहिए? माफ करना, कंपनी के काम हाल में बहुत जमा हो गए हैं। मैं तो पूरी तरह भूल ही गया था। अच्छा हाँ सहायक वर्मा, जब समय आए कंपनी से सबको बुला लेना, सबको इकट्ठा कर लेना। चलो धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। श्रीमान विजय, बुरा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या हो रहा है? क्या हुआ? हमें खुद नहीं पता। हमें नहीं पता क्या चल रहा है। हमारे निवेशक अचानक अपना पैसा वापस ले रहे हैं। खासकर श्रीमान शर्मा का जो निवेश अभी हुआ था, वो $1 करोड़ का निवेश, वो भी वापस ले रहे हैं। तुमने अभी क्या कहा? श्रीमान शर्मा अभी कहाँ है? वे नीचे लॉबी में हैं। चलो। श्रीमान विजय, आप आ ही गए। हम तो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। श्रीमान शर्मा। स्टेला, तुम उनके साथ क्या कर रही हो? मैंने श्रीमान शर्मा को उनका निवेश वापस लेने को कहा और उनका सारा नुकसान मैं उठा रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अपनी कंपनी के हर एक शेयर उन्हें सौंप रही हूँ। आप बहुत दयालु हैं। स्टेला, इसका क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है इसका मतलब क्या है? क्या तुम्हारे लिए ये साफ नहीं है? मैं तुम्हारा सब कुछ बर्बाद करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी कंपनी को हाल ही में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सही कह रही हूँ ना? अगर
तुम्हें ये फंडिंग समय पर नहीं मिली तो तुम अपने स्टाफ को पैसे भी नहीं दे पाओगे। स्टेला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मुझे बर्बाद करने के लिए अपनी पूरी जायदाद किसी और को दे दोगी? तुम्हारा असली मकसद क्या है? क्यों? तुम्हें वापस पाने के लिए। विजय, मुझे पता है मेरे कई सारे इश्यूज हैं। मैं अपने पहले प्यार से चिपकी रही, लेकिन मैंने सब बदल दिया है। क्या तुम बस मेरी तरफ वापस नहीं आ सकते प्लीज? श्रीमान विजय, इतना दिल न दुखाओ। मेरा मतलब है, सुश्री तारा इतनी सिंसियर है, ये मुझे भी भावुक कर रहा है। क्यों न तुम बस उसे फॉरगिव कर दो। विजय रुको, नहीं। प्रिया प्लीज मुझे एक और चांस दो। तुम्हारे लिए मैंने सब छोड़ दिया है। क्या यह दिखाने के लिए काफी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी डिवोटेड हूँ? मैंने इसके बारे में सोच लिया है। अगर अमन सच में तुम्हारा बेटा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसे अपना समझ सकती हूँ। मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगी। विजय प्लीज मुझे एक और चांस दो। तुम नहीं चाहते कि तुमने इतनी मेहनत से बनाई कंपनी बर्बाद हो जाए, है ना? तारा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने छोटे एक साल में तुम इतनी शेमलेस हो गई हो। तुम मुझसे बेगिंग कर रही हो या थ्रेटनिंग कर रही हो? तुम मुझसे भीख मांग रहे हो या दबाव डाल रहे हो? बस मुझसे दोबारा शादी कर लो, चाहे वो कितनी भी पागलपन भरी बात क्यों न हो, मैं करूंगी। विजय, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। कृपया बस मेरे पास वापस आ जाओ, ठीक है? तुम बेशर्म हो। तुम जानते हो श्रीमान विजय ने कितनी मेहनत की इस कंपनी को शून्य से खड़ा करने में, और तुम उन पर इतना दबाव डाल रही हो। तुम इसे प्यार कहते हो? चुप रहो, यह तुम्हारा मामला नहीं है। विजय, और मेरी आज की यह हालत तुम्हारे ही कारण है ना? तुम छोड़ो, उस जैसे किसी के साथ परेशान भी मत हो। बिल्कुल समय की बर्बादी। विजय, चुनाव का समय है। मुझसे दोबारा शादी करो और वापस आ जाओ, या फिर वो सब कुछ देखो जो तुमने बनाया है धुएं में उड़ते हुए। श्रीमान विजय, यह कोई मुश्किल चुनाव नहीं होना चाहिए। हम एक बार शादीशुदा थे। झगड़ा खत्म करो और मिल जाओ। कौन सा शादीशुदा जोड़ा रात भर का बैर रखता है? श्रीमान विजय, बस सुश्री तारा को माफ कर दीजिए। श्रीमान विजय, हमें अभी एक ट्रांसफर मिला है 3 करोड़ रुपए का। क्या? यह किसने ट्रांसफर किया? यह ट्रांसफर किसने किया? मुझे भी पता नहीं, यह एक गुमनाम ट्रांसफर था। ये तो नामुमकिन है। इस शहर में मेरे अलावा इतने पैसे किसके पास हो सकते हैं? मैंने किया था। विजय, पैसे मिल गए है ना? अगर कम पड़े तो मैं और भेज सकती हूँ। तुम कह रही हो कि तुमने ही ट्रांसफर किया? मैंने कहा नहीं था। मुसीबत में मुझसे बात कर सकते हो, मैं मदद कर सकती हूँ। तुम बस एक घरेलू महिला हो। इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? तुम्हें देखकर तो लगता है तुम शायद जुटा भी नहीं सकती 10,000 रुपए। मैं चारू कभी मजाक नहीं करती। $30 मिलियन मेरे लिए तो बहुत छोटी रकम है। छोटी रकम? तुम किसे बेवकूफ बना रही हो? श्रीमान शर्मा, आप उसकी बात मत सुनिए। वह बस हमें झांसा दे रही है। उसके जाल में मत फंसिए। श्रीमान शर्मा, मेरी सलाह है कि ऐसे लोगों से जल्द नाता तोड़ लीजिए। सावधान रहिए, नहीं तो झुलस जाएंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे हुक्म दे रही हो? सुश्री चारू, आप यहां क्या कर रही है? सुश्री चारू, आप यहां कैसे? तुम्हें तो पता ही है, मेरा एक बेटा है। यह कंपनी मेरे बेटे के पिता की है, तो सोचो मैं यहाँ क्यों हूँ? श्रीमान शर्मा, वह आखिर है कौन? तुम उससे इतना क्यों डरते हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो हमारे बंदरगाह शहर वाणिज्य मंडल से है। चेयरमैन चू की बेटी है। सुश्री चारू, उनसे पंगा लिया तो बंदरगाह शहर में हमारा काम खत्म। बंदरगाह शहर वाणिज्य मंडल? मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे इतने समय तक छुपाया। तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला कि मैं कौन हूँ। मुझे पता था तुम इतने देशों के व्यंजन बना सकती हो। मुझे हमेशा लगता था कुछ तो है। श्रीमान विजय, तुम्हें कुछ पता था? फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखो तुमने मुझसे क्या करवा दिया। विजय, तुम थोड़ी भी हैरान नहीं कि मैं कौन हूँ? क्यों होता? मुझे तुमसे प्यार हुआ, न कि तुम्हारे परिवार के कनेक्शन से। लेकिन आज के लिए शुक्रिया, वरना मेरे पास स्टाफ को पैसे देने के लिए पैसे नहीं होते। विजय, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझे तलाक दे दिया, और इतने निर्णायक तरीके से दिया।
तो तुम चुपके से बंदरगाह शहर वाणिज्य मंडल से चिपके हुए थे। तुमने कहा था कि मैं धनलोलुप हूँ, कि मैं दूसरों से चिपक कर ऊपर चढ़ी। खैर, तुम्हारा क्या तुम भी वही नहीं कर रहे? तुम पूरी तरह गलत हो। विजय से मेरी मुलाकात पूरी तरह से आकस्मिक थी। इसके अलावा विजय हमेशा से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर रहे हैं। उन्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। उन्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है? सच में? तुम दोनों ने मेरी पीठ पीछे चुपके से एक बच्चा पैदा कर लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम नहीं चाहते थे कि मेरे पास वापस आऊं। तुम छोटे प्यारे पंछियों, मुझे बताओ, आखिर कब तुमने एक दूसरे से चोरी छिपे मिलना शुरू किया? चुप रहो। मेरा सुझाव है कि तुम अपनी भाषा पर नियंत्रण रखो। बच्ची वास्तव में मेरी और चारू की है, लेकिन वह गर्भ में आई थी हमारे तलाक से पहले। उस समय मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे पता चला हाल ही में। क्या तुम सच में उम्मीद करते हो कि मैं अब उस पर विश्वास करूं? मानो या न मानो, विजय सच कह रहे हैं। मैं ही थी जो बच्ची को लाई विजय के पास हाल ही में। उससे पहले उन्हें बच्ची के बारे में पता नहीं था। मेरे पास सबूत है। मैं नहीं देख रही। यह तो पक्का नकली है। तुमने इसे जरूर बनाया होगा। तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो, है ना? स्टेला, ऐसा नहीं है कि तुम देखने से डर रही हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में तुम समझती हो कि यह सब कुछ असली है। तुम बस इसे मानने से इनकार कर रही हो। विजय, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हम 3 साल से शादीशुदा हैं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे न? मेरे पास अब कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। तुम ही एकमात्र हो जो मेरे पास बचे हो। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हारे पास अभी भी अर्जुन नहीं है? वह तुम्हारे लिए इतना समर्पित है, और उसका चेहरा भी तो तुम्हारे पहले प्यार जैसा दिखता है। तुम्हारे लिए वही है जो तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए ज्यादा मुफीद है। मैंने अर्जुन को पहले ही निकाल दिया है। स्टेला, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तुम हमेशा अपने प्यार करने वालों को दुख क्यों देती हो? भले ही अर्जुन ईर्ष्या से भरा था और मुझसे नफरत करता था और हर कदम पर मेरा विरोध करता था, लेकिन मैं देख सकता था कि उसका तुम्हारे लिए प्यार असली था। और तुमने सच में उसे निकाल दिया। तुम असल में क्या चाहती हो? क्या तुमने कभी एक कहावत सुनी है? अगर कोई सब कुछ पाना चाहता है, आखिरकार उसे कुछ नहीं मिलता। तुम देखो, शुरू से ही अगर मुझे पता होता कि तुम अपने पहले प्यार से अभी भी चिपके हुए हो, तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं होता। शुरुआत में मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ जिंदगी बिता दूंगा, लेकिन जब से तुम और अर्जुन मेरी इज्जत को रौंदते रहे बार बार, तुम्हारे लिए मेरा प्यार पूरी तरह खत्म हो गया है। अगर कोई चीज टूट गई है तो वो टूट गई है। चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, वो वैसी कभी नहीं बन सकती। तुम्हें हक है, जो तुम्हें सचमुच प्यारा है उसके पीछे भागो, लेकिन तुम्हें नहीं, अपने पहले प्यार से चिपके रहना चाहिए, और साथ ही चाहना कि मैं तुम्हारे पास रहूं, घर की गर्मजोशी का फायदा उठाते हुए। तुम्हारे और मेरे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं चाहता हूं कि हम इस जन्म में फिर कभी न मिलें। इसे बाहर निकालो। विजय, मुझे छोड़कर मत जाओ। विजय, माँ, अर्जुन, क्या हुआ? प्रिय, तुम वापस आ गई। भूख लगी है? कुछ बनाओ। उस दिन के बाद से वह ऐसे ही बर्ताव कर रहा है। उसे यकीन है कि उसने तुमसे शादी कर ली है और वह रुकने का नाम नहीं ले रहा, तुम्हारा नाम पुकारते हुए। हम उसे किसी भी तरह से जाने नहीं दे पा रहे। बेटी, उसका दिमाग सचमुच खराब हो गया है। खाने का टाइम हो गया। प्रिय, मुझे खाना नहीं खाना, चलो खा लो। मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है। मेरी स्वार्थी प्रवृत्ति ने तुम्हें इस हालत में ला दिया है। विजय सही था। मैं ही वह हूं जो असली दुष्ट है। मैंने उन 2 आदमियों को चोट पहुंचाई है जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह मेरी अपनी गलती है। माँ,
इसके बाद यह घर बेच दो। इससे शायद कंपनी का कर्ज चुक जाए। फिर हम अर्जुन को हॉस्पिटल भेज देंगे। मैं जिंदगी भर उसकी देखभाल करूंगी। प्रिया, अब मुझे अपनी गलतियों की कीमत चुकानी चाहिए। प्रिया, बेटा चारू, तुम्हारा बच्चा इतना बड़ा हो गया है। तुम लोगों की शादी कब हो रही है? तुम लोग कितने समय से साथ हो? माँ, शादी हमारा निजी मामला है। जल्दी क्या है? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। चारू अब विजय परिवार की है, मेरी प्यारी बहू। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सके। हमें एक तारीख बताओ। ये विजय परिवार के लिए एक बड़ा आयोजन है। मुझे पता है तुम बहुत उत्सुक हो। सच कहूं तो मैं भी उत्सुक हूं, लेकिन हमें अभी इंतजार करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अभी भी परीक्षण की अवधि में हूं। मुझे चारू को यह साबित करना है कि मैं एक ऐसा आदमी हूं जिस पर वह भरोसा कर सकती है, कि मैं उसका एक अच्छा पति बन सकता हूं और अमन का एक अच्छा पिता बन सकता हूं। तो मुझे अभी भी खुद को साबित करना है। तुम मुझे इतनी कठोर बना रहे हो।